जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 के 16 दिसंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इसका आंसर हमारे ओम्स लॉ से आएगा, V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और सेकंड क्वेश्चन था, एन EMF इज इंड्यूस्ड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो इसका आंसर होगा फैराडे लॉ। और थर्ड क्वेश्चन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं, बट कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होती है। तो हमें चेक करना था कि कौन सा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो अब उसमें ऑप्शन में यही था जिसमें कि CO2 रिलीज हो रही है। जब Na2CO2 प्लस HCl मिलते हैं तो NaCl साल्ट प्लस H2O वाटर बनता है, लेकिन CO2 गैस भी साथ में रिलीज होती है। और फिर चौथा क्वेश्चन था, कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज फॉर व्हाट। इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। और फिर पांचवा क्वेश्चन था कि रिजनरेटिव सेल्स हाइड्रा में क्यों पाई जाती हैं। तो रिजनरेटिव सेल हाइड्रा में रिप्रोडक्शन के लिए पाई जाती हैं, और हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है या अपने यंग वन को। और फिर छठवां क्वेश्चन था मीथेन गैस से रिलेटेड कि मीथेन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है या फिर जब मीथेन गैस में कंबसन होता है तो क्या होता है, कौन सा, मतलब 4 रिएक्शन दिए थे, उसमें से पूछा गया था कौन सा सही है। तो ये जब मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O। 7th क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स बाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। अगर एक बच्चा बाई क्रोमोसोम फादर से इनहेरिट करता है तो उसका सेक्स क्या होगा। तो जैसा कि हम उसका मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX। तो अगर बाई क्रोमोसोम वो फादर से इनहेरिट कर रहा है तो उसका सेक्स होगा मेल। 8th क्वेश्चन है, विच रूल इज यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? तो वो होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और फिर 9th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विथ NaOH इज। तो HCl जब NaOH से रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। 10th क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाई विच प्रोसेस। तो क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। और 11th क्वेश्चन था कि एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था तो उसमें से आंसर होता है सनलाइट नहीं है, बाकी एनिमल, सीड, विंड और वाटर से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा था pH रेंज से कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो उसके पहले हम pH समझ लेते हैं कि pH 1 से 7 होता है आपका एसिड, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 होता है बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पूछा था तो उसका pH होता है बिटवीन 1 to 3, और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर पूछ ले तो उसका pH होता है 12 से 14 के बीच में। और फिर 13th क्वेश्चन था कि व्हाट डिसाइड सेक्स ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन। तो उसका जेनेटिक्स डिसाइड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। चाइल्ड का सेक्स ह्यूमन में जेनेटिक्स डिसाइड करता है। तो फिर 14th क्वेश्चन था कि नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे, पहला था क्रॉप फील्ड, सेकेंड था गार्डन, थर्ड था फॉरेस्ट, फोर्थ था एक्वेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। 15th नंबर क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड कैरिंग करंट इज। तो
तो उसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलोनाइट। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइट के अंदर जो कि करंट कैरी करता है तो वो कैसा रहता है, तो वो सोलोनाइट के एक्सिस के पैरेलल रहता है और वो यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह बराबर रहता है और सोलोनाइट के एक्सिस के पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड। और 16th नंबर क्वेश्चन था कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो सिल्वर और कॉपर अपना कलर चेंज करके किस कलर में हो जाते हैं, तो सिल्वर अपना कलर चेंज करके ब्लैक कलर का हो जाता है और कॉपर अपना कलर चेंज करके ग्रीन कलर का हो जाता है। तो सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाएगा और कॉपर ग्रीन कलर का हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है डार्क ब्लू कलर अगर किसी भी सोल्यूशन का है तो उसका पीएच क्या होगा, तो उसका पीएच होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होगा, वो पीएच उसका 7 से 14 के बीच में होगा और बल्कि 12 से 14 के रेंज में होगा। और कार्बन के बीच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउ इट टू फॉर्म लॉन्ग चैन एंड रिंग्स। कार्बन की कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो कि इसको अलाउ करती है ताकि वो लॉन्ग चैन और रिंग्स बनाए स्ट्रक्चर में, तो उसकी एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन बनाता है उसी कारण वो लॉन्ग चैन एंड रिंग स्ट्रक्चर बना पाता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। रिलेशन बिटवीन पावर वोल्टेज एंड करंट एट अ टाइम इन अ सर्किट इज गिवन P इक्वल टू VI। इसमें पावर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन पूछा है एक सर्किट में, तो वो होता है P इक्वल टू VI। और 4 ऑप्शन दिया था कि बीच मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसमें वेजिटेबल था, प्लास्टिक था, पेपर था और वुड था, तो उसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, क्योंकि ये चारों बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कि इनमें कार्बन कंपोनेंट पाया जाता है जिससे कि ये एटमॉस्फेयर में डिग्रेडेट हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जैसा रहता है वैसा ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। नंबर 21 है रिलेशन बिटवीन करंट पावर एंड वोल्टेज, तो ये होता है P इक्वल टू VI और P अपॉन V इक्वल टू I। यहाँ P पावर है, V वोल्टेज है, I करंट है। और फिर एक 22 नंबर क्वेश्चन है इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से ये होता है कि अगर प्लास्टिक वेस्ट को आप इफेक्टिवली रिड्यूस करना चाहते हो इस इन्वायरमेंट से, तो उसका आंसर हो जाएगा रिसाइकल करो उसको और रीयूज करो, नया प्लास्टिक मत जनरेट करो, पुराने को ही रिसाइकल और रीयूज करो। और 23rd क्वेश्चन था कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट वेयर ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब सिंगल पेरेंट प्लांट कैसे खुद को रिप्रोड्यूस करता है, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट खुद ही के पाए जाते हैं फ्लावर के अंदर, जिसमें से कि मेल पार्ट हो जाता है आपका स्टेमन और फीमेल पार्ट हो जाता है पिस्टाइल। और फिर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था 24th नंबर क्वेश्चन कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल होता है, किस में पॉसिबल होता है, किस में। और 4 ऑप्शन था, उसमें से आपका आंसर हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है, जिसमें कि स्टेमन और पिस्टाइल जो कि मेल और फीमेल पार्ट हैं फ्लावर के, जब साथ में मैच्योर होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन फ्लावर। 25 नंबर क्वेश्चन था बेकिंग सोडा, जिसका कि फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O इज ऑब्टेन फ्रॉम विच कंपोनेंट इन सॉल्वेरी प्रोसेस। तो सॉल्वेरी प्रोसेस में बेकिंग सोडा किस कंपोनेंट के द्वारा ऑब्टेन होता है, तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि फार्मूला होता है NaHCO3। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 और एक बेकिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। अब प्राइमरी पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक घर की सर्किट में, 26 नंबर क्वेश्चन है ये। तो प्राइमरी पर्पस होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक सर्किट में कि वो उसे ओवरलोडिंग से बचाए और शॉर्ट सर्किट से बचाए। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे कि विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा HIV और एड्स, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। और ये एक
ऐसी डीजी है जो कि एक के थ्रू दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है, कम्युनिकेबल डीजी चाहिए। HIV एंड एड्स। 28th नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर बाई। ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग एज ए पानी को क्लीन करने के लिए क्यों यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता पाया जाता है, जो कि पानी में जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है। और एक आपका न्यूमेरिकल भी आया था साइंस में, जिसमें कि पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस दैट ड्रा 1.75 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड टू 180 वोल्ट सोर्स। तो पावर हमें निकालने को बोला था, जहाँ की करंट हमें दिया था 1.75 एम्पियर और वोल्टेज हमें दिया था 180 वोल्ट। तो हमने सिंपल फार्मूला यूज कर दिया, P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 1.75, जो कि 315 वाट आ जाएगा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।